लेसन नंबर 5 समिट विदिन। करें बेटा, स्टार्ट करें, कर दें क्या? हाँ बेटा करें। आशीष, आशीष आवाज आ रही है ना? अरे आवाज आ रही है नहीं? हेलो, आवाज आ रही है बेटा? अनमोल आवाज आ रही है? अनमोल मीना, अनमोल, आशीष आवाज आ रही नहीं आ रही? आशीष तेरी आवाज नहीं आ रही बेटा मेरे पास। मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है बेटा? आशीष, द समिट विद इन, आंतरिक शिखर चैप्टर का नेम है बेटा। लेसन नंबर 5 क्लास 8 द समिट विद इन, आंतरिक शिखर। All of emotion which surged through me as I stood on the summit of Everest। आवाज आ रही है सबको? नहीं दिख रहा बेटा मुझे साफ, क्या लग रहा है? एक सेकंड बेटा, एक सेकंड। ओके ओके, all of the emotion which surged through me as I stood on the summit of Everest looking over the miles of, मिल गया बेटा सबको? करो ना मां ब्लोजस। अब बेटा समझ, इस वर्ड है इसमें, दो तीन वर्ड है बेटा, उनको देख लो। इमोशन मींस भावनाएं, सर्ज उमड़ी, इमोशन का मतलब होता है भावनाएं, सर्ज मींस होता है बेटा उमड़ी, थ्रू मी मेरे अंदर, समिट मींस शिखर, माइल्स मींस मीलों, और पेनोरामा मींस परिदृश्य। पेनोरामा का मतलब होता है परिदृश्य। ये बेटा इसके क्या मीनिंग है? दो तीन जो इसमें कठिन शब्द आए। All of the emotions which surged through me as I stood on the summit of Everest looking over miles of panorama below us। जब मैं एवरेस्ट के शिखर पर खड़ा हुआ, जब मैं एवरेस्ट के शिखर पर खड़ा हुआ, हमारे नीचे मीलों दूरी के प्रदर्शन को देख रहा था, तब मेरे अंदर उमड़ी भावनाओं में से जो सबसे प्रमुख थी वह थी विनम्रता, वह थी विनम्रता। I think was humility. The physical in me seemed to say, फिजिकल फिर भी। इसका मतलब क्या बेटा? इसका मतलब क्या हुआ? जब मैं एवरेस्ट के शिखर पर मतलब खड़ा हुआ था, हमारे नीचे मीलों दूरी के प्रदर्शन को देख रहा था, जब जो मेरे अंदर उमड़ी सभी भावनाओं से जो प्रमुख थी वह काय की भावना थी? विनम्रता की भावना थी।
काय की भावना थी ना, विनम्रता की। अब सुनो बेटा आगे। आई थिंक द फिजिकल इन मी सीम टू मे, मेरे अंदर की सारी प्रवृत्ति ऐसा कहती हुई प्रतीत हुई। थैंक गॉड, भगवान तुम्हें धन्यवाद। इट्स ऑल ओवर, ये सब समाप्त हो गया, ये सब समाप्त हो गया, मतलब अर्थात चढ़ाई सफलतापूर्वक पूर्ण हो चुकी। इसका मतलब ये कहने का। हाउएवर, फिर भी इंस्टेड ऑफ बीइंग जेवियंट, आनंद और होने के बजाय, फिर भी आनंद और होने के बजाय, देयर वाज ए टंच ऑफ सैडनेस, वह एक उदासी का हल्का सा पुट था। वाज इट बिकॉज, क्या इस कारण से था? आई हैड ऑलरेडी डन द अल्टीमेट ऑफ क्लाइंबिंग एंड देयर कुड बी नथिंग हायर टू क्लाइंब एंड ऑल रोड्स हियर आफ्टर वुड लीड डाउन। ये इस कारण से था कि मैंने पहले ही सबसे ऊंची चढ़ाई तय कर ली थी और अब ऊंचा चढ़ने के लिए कुछ नहीं होगा। यहां के बाद मुझे सड़कें नीचे की ओर ले जाएंगी और रोड्स हियर आफ्टर वुड लीड डाउन, यहां के बाद मुझे सभी जो सड़कें वो नीचे की ओर ले जाएंगी। By climbing the summit of Everest, you are the overwhelmed by deep sense of joy and thankfulness. जैसा कि एवरेस्ट शिखर पर चढ़ाई के उपरांत मैं जीवन की ओर मुड़कर देखता हूं, इट इज जॉय विच लेटेस्ट लव टाइम, तो मैं अन्य शिखर का उल्लेख किए बिना नहीं रह सकता। द एक्सपीरियंस चेंजेस यू कंप्लीटली, द मैन हु हैज बीन माउंटेन्स इज नेवर द सेम अगेन। मैं दूसरे का उल्लेख किए बिना नहीं रह सकता, बेटा वो पता कौन सा है? कौन सा है वो? कौन सा है? The man who has been to mountain is never same again, कि ऐसा पर्वत मैंने पहले कभी ना चढ़ने में इतना आसान नहीं था। तो ऐसा बेटा जो पर्वत था वो चढ़ने में कभी भी आसान नहीं था। As I look back at life after climbing Everest, मिला के बेटा नहीं मिला देखो, मिल गया ना? अरे मिला के नहीं मिला? As I took back life after climbing Everest, जैसा कि एवरेस्ट शिखर पर चढ़ाई के उपरांत, I cannot help remarking about the other summit, मैं जीवन की ओर मुड़कर देखता हूं तो मैं एक अन्य उल्लेख के बिना नहीं रह सकता। द समिट ऑफ माइंड, जो मेरे मस्तिष्क में है, नो लेस फॉर्मिडेबल एंड नो इजर टू क्लाइंब, जिस पर कम विकट और ना चढ़ने में वो आसान है। ना चढ़ने में वो क्या बेटा बिल्कुल इजी है, आसान है। इवन व्हेन गेटिंग डाउन फ्रॉम द समिट, यहां तक शिखर से नीचे उतरते हुए, once the physical exhaustion had gone, जब एक बार शारीरिक थकान हो चुकी थी, I began asking myself the question, तो मैंने स्वयं से प्रश्न पूछना प्रारंभ किया, why I had climbed Everest, मैं एवरेस्ट पर क्यों चढ़ा? Why did the act of reaching the summit have such a hold on my imagination, शिखर पर पहुंचने के कार्य की मेरी कल्पना पर इतनी पकड़ क्यों थी? It was already a thing of the past, ये पहले भूतकाल की एक चीज थी, ये पहले भूतकाल की एक चीज थी। समथिंग डन यस्टरडे, कुछ कल किया गया, कुछ कल किया गया। अब बेटा आगे सुनो, कुछ कल किया गया। विद एवरी पासिंग डे, व्यतीत होते हुए प्रत्येक दिन के साथ, इट वुड बिकम मोर रिमोट, ये अत्यधिक दूरस्थ होता जाएगा। एंड देन व्हाट वुड रिमेन, और फिर क्या शेष रह जाएगा? वुड माय मेमोरीज फेड स्लोली अवे, क्या मेरी स्मृतियां धीरे धीरे धूमिल होती जाएंगी? क्या मेरी स्मृतियां धीरे धीरे धूमिल होती जाएंगी?
All these thoughts led me question myself as to why people climb mountains. ये सभी विचार मुझे स्वयं से प्रश्न करने की ओर ले गए। ये सभी विचार मुझे स्वयं से प्रश्न करने की ओर ले गए। जैसे कि लोग पर्वतों पर क्यों चढ़ते हैं? Why people climb mountains? क्यों चढ़ते हैं? It is not easy to answer the question. इस प्रश्न का उत्तर देना आसान नहीं है। The simplest answer would be, इसका सबसे आसान उत्तर होगा as other have said, जैसा दूसरे कह चुके हैं, जैसा दूसरे कह चुके हैं, because it is there। क्या कह चुके हैं? क्योंकि यह वहां है। मतलब बेटा यह कठिनतम पर्वत वहां स्थित है, इसका मतलब ये। इट इज प्रेजेंट ग्रेट डिफिकल्टीज, यह बड़ी कठिनाइयां पेश करता है। मैन टेक्स डिलाइट इन ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल, यह बड़ी कठिनाइयां पेश करता है। द ऑब्स्टेकल्स इन क्लाइंबिंग ए माउंटेन्स आर फिजिकल, व्यक्तिगत बाधाएं उन पर काबू पाने में आनंद लेता है। एक क्लाइंब इज समिट मींस एंड्योरेंस, एक पर्वत पर चढ़ाई करने में जो बाधाएं हैं ये क्या है बेटा? रेजिस्टेंस विल बी पावर, वे शारीरिक हैं। द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ दिस फिजिकल क्वालिटीज इज नो डाउट एस्केलेटिंग। एक शिखर पर चढ़ाई चढ़ने का अर्थ है कि सहन शक्ति, एक तो क्या चीज बेटा? सहन शक्ति, कल्पना, विल पावर और इच्छा शक्ति। और बेटा सब में क्या है? इच्छा शक्ति। द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ दिस फिजिकल क्वालिटी इज नो डाउट एक्टिवेटिंग एज इट वाज फॉर मी आल्सो। इन सारे गुणों का प्रदर्शन निसंदेह रोमांचकारी है, जैसा कि ये मेरे लिए भी था, जैसा कि ये मेरे लिए भी था। I have a more personal answer to the question. मेरे पास इस प्रश्न का एक और अधिक उत्तर है। From my childhood, मेरे बचपन से ही I have been attracted by mountains. मुझे पर्वतों के द्वारा आकर्षित किया गया। I have been miserable. क्या हुआ बेटा कि मैं शुरू से ही मेरा लगाव था, पर्वतों ने मुझे क्या किया? आकर्षित किया शुरू से ही। It had been miserable, lost when away from the mountains. In the place, mountains are nature is the best. मैं मैदानों में पर्वतों से दूर होता हुआ जब बहुत उदास और गुमशुदा सा दिख रहा था, तो बेटा क्या हुआ? माउंटेन्स आर नेचर इन द वेस्ट, तो पर्वत प्रकृति का श्रेष्ठतम रूप है। Dear beauty are the majestic pose a great challenge, उनकी सुंदरता प्रभावशीलता बड़ी चुनौती पेश करती है। And like many, और बहुत से, I believe that mountains are a means of communication with God. बेटा बहुत से लोग की बातें विश्वास करता हूं कि पर्वत ईश्वर से विचारों के आदान प्रदान करने का एक साधन है। मैं बहुत से लोगों की बातें विश्वास करता हूं कि पर्वत ईश्वर से विचारों के आदान प्रदान करने का क्या एक साधन है। Once having granted this, एक बार ये मान लेने पर the question remains, ये प्रश्न बना रहता है। एक प्रकार मान लेने पर एक प्रश्न बना रहता है। हाई एवरेस्ट, एवरेस्ट क्यों? Because it is the highest, क्योंकि ये उच्चतम है। The mightiest and has defied many previous attempts, सबसे शक्तिशाली है अर्थात कठिन है और इनसे पूर्व के काफी प्रयासों को असंभव किया है। It take the last ounce of the one's energy, यह व्यक्ति की ऊर्जा का अंतिम छोटा अंश कहते हैं, अंश मतलब छोटे अंश तक ले जाता है। It is a virtual struggle with the rock and ice, यह चट्टान वर्ग के साथ एक प्रतिरोधी संघर्ष है। Once taken up, एक बार अपनाने पर, it cannot be given up halfway, एक बार अपनाने पर क्या बेटा आप इसे आधे रास्ते से नहीं छोड़ सकते। Even when one life is the stake, चाहे उसका जीवन दांव पर ही लगा हुआ हो, the passage back is as difficult as the passage onwards,
वापसी का रास्ता उतना ही कठिन है जितना कि आगे जाने का। एंड देन, और तब when the summit is climbed, जब आप शिखर पर चढ़ जाते हैं, there is the exhalation, तो वहां एक खुशी होती है, the joy of having done something, तो वहां एक प्रकार का आनंद होता है, एक प्रकार की क्या होती है बेटा, खुशी होती है। और वहां कुछ करने का बेटा क्या है, वहां कुछ करने की खुशी होती है, वहां कुछ करने की खुशी। द सेंस ऑफ बैटल फॉट एंड वॉन, युद्ध लड़ने और जीतने का भाव होता है। देयर इज फीलिंग ऑफ विक्ट्री एंड हैप्पीनेस, एक विजय का, प्रसन्नता का भाव होता है। वहां हमारे विजय या प्रसन्नता का कि हमने विजय प्राप्त कर ली, इसका भी एक भाव होता है। ग्लैंसिंग इज ए पीक इन द डिस्टेंस, एक चोटी को दूर से देखने पर दूसरे लोग में पहुंच जाता हूं। एक चोटी को दूसरी मतलब दूर से देखने पर कहां पहुंच जाता हूं बेटा, दूसरे लोग में पहुंच जाता हूं। आई गेट ट्रांसपोर्टेड टू द अनदर वर्ल्ड, मैं स्वयं के भीतर को मैं स्वयं के भीतर का परिवर्तन महसूस करता हूं। I experience a change with myself which can only be called mystical, मतलब मैं क्या करता हूं बेटा, जब देखता हूं तो दूसरे लोगों को पहुंच जाता हूं। जब मैं वहां से देखता हूं सामने वाली चीजों को, तो ऐसा लगता है सबको दूसरे लोग में आ गए। मैं स्वयं के भीतर को परिवर्तन महसूस करता हूं, जिसे केवल आध्यात्मिक कहा जा सकता है। Which can only be called mystical, से आध्यात्मिक कहा जा सकता है। Why its beauty, aloofness might rugged and the difficulties incurred on the way, अपनी सुंदरता, एकांतता, शक्ति, उबड़ खाबड़ स्थिति और कठिनाइयां जिनका मैंने सामने किया है, the peak draws me to it, जो चोटी है वो मुझे अपनी ओर खींचती है, जो पर्वत चोटी है वो मुझे अपनी ओर खींचती है। एज एवरेस्ट, जैसा एवरेस्ट ने किया। इट इज ए चैलेंज, ये एक चुनौती है। दैट इज डिफिकल्ट टू रेसिस्ट, जिसे अपने को रोकना, अपने आप को रोकना बहुत कठिन है। जिसे अपने आप को रोकना क्या है बेटा, बहुत अधिक कठिन है। बेटा मिल गया, कहां पढ़ रहा हूं मैं, पेज नंबर 77, लुकिंग बैक। आशीष, लुकिंग बैक आई फाइंड दैट आई हैव नॉट येट फुली एक्सप्लेन्ड व्हाई आई क्लाइम्ड एवरेस्ट। लुकिंग बैक, पीछे मुड़कर देखने पर मैं पाता हूं, लुकिंग बैक आई फाइंड, पीछे मुड़कर देखने में मैं पाता हूं दैट की आई हैव नॉट येट फुली एक्सप्लेन्ड, क्या पाता हूं बेटा, मैंने अभी तक पूर्णतः स्पष्ट नहीं किया कि मैं एवरेस्ट पर क्यों चढ़ा। व्हाई आई क्लाइम्ड एवरेस्ट, मैंने अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया कि मैं एवरेस्ट पर क्यों चढ़ा। इट इज लाइक आंसरिंग ए क्वेश्चन, आप अच्छे काम के लिए क्यों चाहते हो, मतलब सॉरी, इट इज लाइक आंसरिंग ए क्वेश्चन, ऐसे प्रश्न का उत्तर देना है। Why you breathe, कि आप श्वास क्यों लेते हो, आप सांस क्यों लेते हो, ऐसे एक प्रश्न का उत्तर देना कि मैं इस पर क्यों चढ़ा। Why do you help your neighbor, आप अपने पड़ोसी की सहायता क्यों करते हैं, आप अपने पड़ोसी की सहायता क्यों करते हैं। Why do you want to do good acts, आप अच्छे काम क्यों करना चाहते हैं, काम करना क्यों चाहते हैं। There is no final answer possible, कोई अंतिम उत्तर इसका संभव नहीं है, इसका कोई भी अंतिम जो उत्तर है वो संभव नहीं है। And then there is the fact that Everest is not just a physical climb, और यह तथ्य है कि एवरेस्ट केवल एक शारीरिक चढ़ाई नहीं है। ऐसा नहीं है बेटा शारीरिक चढ़ाई है एवरेस्ट है। The man who has been to the mountain top become conscious in a special manner of his own smallness in this large universe। व्यक्ति जो पर्वत शिखर पर
हो आया है, इस विशाल विश्व में अपनी स्वयं की लघुता के प्रति विशेष तरीके से जागरूक हो जाता है। वह विशेष पूरे संसार से इसके तरीके से जागरूक हो जाता है। द फिजिकल कॉन्क्वेस्ट ऑफ ए माउंटेन इज ओनली वन पार्ट ऑफ द अचीवमेंट। एक पर्वत की भौतिक विजय, एक पर्वत की भौतिक विजय उपलब्धि का भाग केवल एक भाग है। देयर इज मोर टू इट देन दैट, उसकी बजाय इसका अधिक महत्व है। इट इज द फॉलोड बाय सेंस फुलफिलमेंट। इसके बाद जो कार्य पूर्णता का भाव आता है, देयर इज द सेटिस्फैक्शन ऑफ डीप अर्थ टू राइज। अपने प्रवेश से ऊपर उठने की गहन लालसा की संतुष्टि होती है। एवं द सराउंडिंग्स, इट इज द अटल लव फॉर द एडवेंचर इन मैन। यह व्यक्ति में साहसिक कार्य के प्रति प्रेम है। द एक्सपीरियंस इज नॉट मेयरली फिजिकल, यह केवल शारीरिक अनुभूति नहीं है। इट इज इमोशनल, यह संवेगात्मक होती है। इट इज स्पिरिचुअल, यह आध्यात्मिक होती है। बेटा संवेगा मतलब क्या है? भावना से जुड़ी है और आध्यात्म से भी जुड़ी हुई होती है। कंसीडर ए टिपिकल क्लाइंब, शिखर की और अंतिम ऊंचाइयों पर, टुवर्ड्स द समिट ऑन द लास्ट हाइट, एक कठिन चढ़ाई पर चढ़ने का विचार करें। शिखर की और अंतिम ऊंचाइयों पर एक कठिन चढ़ाई का विचार करें। यू आर शेयरिंग ए रूट विद अनदर क्लाइंबर, तो आप दूसरे आरोह के साथ या दूसरे व्यक्ति के साथ एक रस्से में साझेदारी कर रहे हैं। यू फिरमिन, आप दृढ़ बने रहते हैं। ही कट द स्टेप इन द हार्ड आइस, आप कठोर वर्ग को काटकर सीढ़ियां बनाते हैं। देन ही वेलीज एंड यू इंच योर वे अप, फिर आप रस्से को लपेटकर बांधते हैं और अपना रास्ता धीरे धीरे तय करते हैं। क्लाइंब इज द ग्रीन, जो चढ़ाई है वो कठिन है। यू स्विम एवरी नाव एज यू टेक एवरी स्टेप, आप प्रत्येक नस खींचते हैं जैसे आप एक एक कदम उठाते हैं। मतलब आपकी जो प्रत्येक नस है वो खींचती है जैसे ही आप एक एक कदम उठाते हैं। फेमस क्लाइंबर्स हैव लेफ्ट रिकॉर्ड्स ऑफ द हेल्प गिवन बाय द अदर्स, जो प्रसिद्ध पर्वतारोही हैं वो दूसरों द्वारा दी गई सहायता का रिकॉर्ड छोड़ते हैं। दे हैव आल्सो रिकॉर्डेड हाउ दे नीडेड जस्ट दैट हेल्प, उन्होंने ये भी दर्ज किया है कि उन्होंने वहां पर किसी की कैसे सहायता की थी। एज दे माइट हैव गिवन अप, उन्होंने कितना परित्याग किया था, उन्होंने परित्याग कितना किया था। ब्रीथिंग इज डिफिकल्ट, श्वास कठिन है। यानी मतलब बेटा ऊपर चढ़ते चढ़ते श्वास लेना कठिन हो जाता है। यू कर्स योरसेल्फ फॉर हैविंग लेट योरसेल्फ इन दिस, यू कर्स योरसेल्फ फॉर हैविंग लेट योरसेल्फ इन फॉर दिस। आप बेटा वहां पे क्या है, कठिन लेना, श्वास लेना बहुत कठिन है। आप इसके लिए अपने आप को अनुमति देने के लिए स्वयं को कोसते हैं। यू वंडर व्हाई यू आर अंडरटुक द एसेंट, आप हैरान होते हैं कि आपने चढ़ाई प्रारंभ, जो हम चढ़ाई प्रारंभ करी हमको राहत देगी। देयर आर मोमेंट्स व्हेन यू फील गोइंग बैक, इट वुड बी शियरली टू गो डाउन, किंतु लगभग तुरंत ही आप मनस्थिति से बाहर आ जाते हैं। इंस्टेड ऑफ अप, आप में कुछ है, बट ऑलमोस्ट एट वंस यू स्नैप आउट दैट मूड, आप में कुछ है जो आपको संघर्ष छोड़ने की अनुमति नहीं देता है। देयर इज समथिंग इन यू एंड डज नॉट लेट यू गिव अप, आप आगे बढ़ना जारी रखते हैं। आपका साथी साथ बनाए रखता है, आपका जो साथी है वो क्या साथ बनाए रखता है। एंड यू गो ऑन, और आप चढ़ना जारी रखते हैं। योर कॉन्फिडेंट कीप्स अप विद यू, जो आपका साथी वो साथ नहीं छोड़ता। जस्ट अनदर 50 फीट, मात्र 50 फीट पर, और ये 100 में भी 100 भी हो सकता है। यू आस्क योरसेल्फ, आप स्वयं से पूछते हैं, इज देयर नो एंड, क्या इसका कोई अंत है, क्या इसका कोई अंत नहीं है। यू लुक
at your companion and he looks at you. आप अपने साथी की ओर देखते हैं और साथी आपकी ओर देखता है. You draw your inspiration from each other. आप एक दूसरे से प्रेरणा ग्रहण करते हैं. And then और तब without first being aware if you are at the summit. और फिर इसके बारे में जानकारी करते हुए आप लास्ट में शिखर पर होते हैं. बेटा कहने का आप शिखर पर पहुंच जाते हैं. I left on the Everest a picture गुरु नानक. अब बेटा पता है राइटर क्या करता है कि शिखर के चार देखते हुए आपको आप स्वयं करते मतलब क्या करते हैं. तो उसने क्या किया, नहीं लाइन रहेगी. लुकिंग अराउंड फ्रॉम द समिट, शिखर के चारों देखते हुए आप स्वयं से कहते हैं. यू टेल योरसेल्फ दैट वाज द वर्थवाइल, कि यह सार्थक था. अदर सिल्वरी पीक अपीयर थ्रू द क्लाउड्स, बादलों के बीच ये श्वेत चींटियां दिखाई पड़ती हैं. जो लंबी लंबी चोटियां होती है वो दिखाई पड़ती है, पिक्स. इफ यू आर लकी द सन मे बी ऑन देम, यदि आप सौभाग्यशाली हैं तो सूर्य उन पर हो सकता है. द सराउंडिंग पीक्स लुक लाइक ए ज्वेल्ड नेकलेस अराउंड द नेक ऑफ योर समिट. चारों ओर जो चोटियां हैं वो कैसी दिखाई देती है पता है बेटा, आपके शिखर की गर्दन चारों रत्न जड़ित गले के हार की भांति दिखाई देती है. तो नीचे यो सी वास्ट वैलीज, नीचे आपको विस्तृत घाटियां दिखाई देती हैं. स्लोविंग इनटू द डिस्टेंस, जो बेटा बहुत जिनपे क्या ढालू होती हैं, विस्तृत ढालू प्रवृत्ति की आपको घाटियां दिखाई देती हैं. इट इज एन इन एक शिखर से नीचे तक देखते हैं. एनरोचिंग एक्सपीरियंस टू लुक डाउन फ्रॉम द समिट ऑफ माउंटेन, जो नीचे देखते ही समृद्ध करने वाला अनुभव होता है. यू गो डाउन, आप झुकते हैं. मेक द समिट ऑफ द माउंटेन, आप नमन करते हैं. यू गो डाउन एंड मेक योर ऑब्सेस विच एवर गॉड परसिव, और पता है बेटा आप अपने भगवान की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं. आई लेफ्ट ऑन एवरेस्ट ए पिक्चर ऑफ गुरु नानक, मैंने एवरेस्ट पर गुरु नानक का चित्र छोड़ा. मैंने एवरेस्ट पर गुरु नानक का चित्र छोड़ा. रावत लेफ्ट ए पिक्चर ऑफ गॉडेस दुर्गा, जो रावत थे उसने बेटा देवी दुर्गा का चित्र छोड़ा. और फूड दोरजी लेफ्ट ए रिलिक ऑफ द बुद्ध, जो फूड दोरजी ने भगवान बुद्ध का एक अवशेष छोड़ा. एडमंड हिलेरी हैड बरीड ए क्रॉस अंडर ए क्रेन, बेटा जो एडमंड हिलेरी थी उसने बर्फ के चट्टानों में पत्थरों के घेर को नीचे का क्रॉस दबाया. ए हीप ऑफ रॉक्स एंड स्टोन्स इन द स्नो. दीज आर नॉट सिंबल ऑफ कॉन्क्वेस्ट बट रिवेंज, ये विजय के चिन्ह नहीं बल्कि सम्मान के प्रतीक हैं. ये बेटा विजय के चिन्ह नहीं है बल्कि सम्मान के प्रतीक है. The experience of having climbed to the summit change you completely. शिखर पर पड़ चुके होने का अनुभव आपको पूर्ण रूप से परिवर्तित कर देता है. शिखर पर चढ़ चुके होने का अनुभव आपको पूर्ण रूप से परिवर्तित कर देता है. There is another summit, अब एक दूसरा शिखर भी है. It is within yourself, यह आपके स्वयं के अंदर है. It is in your mind, ये आपके मस्तिष्क में है. Each man carries within himself the own mountain peak, प्रत्येक व्यक्ति स्वयं के अंदर अपने स्वयं का पर्वत शिखर लिए चलता है. He must climb it to reach to a fuller knowledge to himself, उसे स्वयं के लिए अधिक पूर्ण ज्ञान तक पहुंचने के लिए अवश्य चढ़ना चाहिए. It is fearful, यह डरावना है. एंड अनएकेबल, ये ना चढ़ पाने वाला है. इट कैन नॉट बी क्लाइम्ड बाय द एनीवन एल्स, इस पर चढ़ाई का सारे कार्य मतलब इस पर किसी के द्वारा तक नहीं चढ़ा जा सकता है. यू योरसेल्फ हैव टू डू, आपको इस पर काम करना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है. द फिजिकल एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग टू द समिट ऑफ माउंटेन आउटसाइड इज एकिन टू द एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग द माउंटेन विद इन. अब बेटा पता क्या अंतर बताया है,
भाई पर्वत पर चढ़ाई का सारे कार्य आंतरिक पर्वत चढ़ाई के कार्य से बिल्कुल समान है, कोई अंतर नहीं होता। द इफेक्ट ऑफ बोथ क्लाइमेट्स आर द सेम, दोनों की चढ़ाई के प्रभाव समान है, दोनों की चढ़ाई के जो प्रभाव है वो बिल्कुल समान है। वेदर द माउंटेन यू क्लाइंब इज फिजिकल और इमोशनल द स्पिरिचुअल, चाहे जिस पर्वत पर आप चढ़ते हो शारीरिक हो या भावनात्मक हो, द क्लाइंब विल सर्टेनली चेंज यू, ये आध्यात्मिक या भावनात्मक चढ़ाई आपको निसंदेह परिवर्तित कर देगी। इट टीच यू, ये आपको और अधिक बताएगी, शिक्षा देगी। वर्ल्ड अबाउट योरसेल्फ, ये आपको विश्व और आपके स्वयं के बारे में बहुत कुछ शिक्षा देती है। एक छोटा सा और बचा है बेटा, आई वेंचर टू थिंक दैट माई एक्सपीरियंस इन द एवरेस्टर हैज प्रोवाइडेड मी विद द इंस्पिरेशन टू फेस लाइफ आइडल रिजोल्यूटली। मैं सोचने का जोखिम लेता हूं कि एवरेस्ट विजेता ग्रुप में मेरे अनुभव ने मुझे प्रेरणा प्रदान की है। क्लाइंबिंग माउंटेन्स वाज ए वर्थ व्हाइल, क्या किया है बेटा, एक प्रेरणा प्रदान की है। जीवन की अग्नि परीक्षाओं का दृढ़ता से सामना करूं और पर्वत पर चढ़ना एक सार्थक क्या थी बेटा, वर्थ व्हाइल एक्सपीरियंस, एक सार्थक अनुभूति थी। द कॉन्सेप्ट ऑफ द इंटरनल समिट इज इक्वली वर्थ व्हाइल, आंतरिक शिखर की विजय उतनी सार्थक है। द इंटरनल समिट आर परहैप्स हायर देन एवरेस्ट, आंतरिक शिखर की विजय उतनी सार्थक है, आंतरिक जो शिखर है शायद वो एवरेस्ट से भी ऊंची है, वो एवरेस्ट से भी क्या है बेटा, ऊंची है। ये बेटा आपका पहाड़ मतलब चैप्टर है कौन सा, द समिट, और ये बेटा पता है इसमें अंतर बताया जैसे हम ऊंचाई पर चढ़ते हैं तो बेटा हम अंदर की आत्माओं पर भी हमें विजय प्राप्त करनी चाहिए, जिससे हम क्या है अपने आप पर विजय प्राप्त कर सके। बेटा इसका क्वेश्चन करा दूं, क्योंकि थोड़ा स्पीड से इसलिए ले लिया आशीष, ये बेटा 3-4 पीरियड नहीं हुए, ये मत समझना सर ने स्पीड से बढ़ा दिया, बेटा इसलिए स्पीड से लिया था तो 3-4 तुम्हारे पीरियड के अंत तक बीच में खराब हो गए, तो थोड़ा सा स्पीड से ले लिया है। यदि समझ में नहीं आएगा, प्रॉब्लम आएगी तो बेटा ऑफलाइन में करा देंगे एक बार, ठीक है। 1 तारीख से आपकी क्लास स्टार्ट हो रही है। आशीष, गौरव, गौरव, हाँ बेटा एक बार ऑफलाइन में कॉल करा देंगे, ठीक है। तो कोई ज्यादा टेंशन करने की जरूरत नहीं है, कहीं ये सोचेंगे इसलिए कराया बेटा 3-4 पीरियड नहीं हुआ तो बेटा आज तक को थोड़ा ज्यादा कराना है। अब आ जाओ बेटा क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर पहला कौन सा था बेटा, चलो बैक में वापस, स्टैंडिंग ऑन द एवरेज द राइटर वाज पेज नंबर 79, चूज द राइट आइटम बेटा। क्या है बेटा इसमें, पहला स्टैंडिंग ऑन द एवरेज द राइटर वाज पेज नंबर 79, इसका आंसर क्या है बेटा, वेरी सैड, टिक लगा दो बेटा, वेरी सैड। गौरव लगा दिया, स्टैंडिंग ऑन द एवरेज, एवरेज पर खड़े होना, द राइटर वाज लेखक था बहुत अधिक उत्साहित, बहुत दुखी, तो बेटा इसमें क्या, वेरी सैड इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, द इमोशन that gripped him was one of, मिल गया बेटा, द इमोशन that gripped him was one of, भावना जिसने उसे घेरा वह थी, क्या भावना थी बताओ बेटा आंसर। इसका बेटा सही आंसर ह्यूमिलिटी एंड ए सेंस ऑफ स्मॉलनेस, ह्यूमिलिटी and a sense of smallness. Second is the correct answer, second का second, second का second लगा दिया। the summit of the mind refer to,
आंसर बेटा इसका लिखो, द प्रोसेस ऑफ मेटरिंग मेंटली एंड स्पिरिचुअली। और बेटा इसके बाद इसका ये लिख दो बेटा, ओवरकम पर्सनल एम्बिशन ऑफ द कॉमन, ये भी ठीक है। तो बेटा इसका दूसरा तीसरा चौथा ऐसे लिख देना, पहले दूसरा फिर तीसरा फिर चौथा, पहले दूसरा फिर तीसरा फिर चौथा। अब बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट आर द थ्री क्वालिटीज एंड प्लेड ए मेजर रोल इन द ऑथर क्लाइम। वे तीन गुण कौन से हैं जिन्हें लेखक चढ़ाई की मुख्य भूमिका, जिसमें मतलब जिन्होंने लेखक की चढ़ाई में मुख्य भूमिका निभाई। तो लिखो बेटा क्वेश्चन नंबर आंसर, इसका फर्स्ट आंसर लिखो बेटा। आंसर नंबर फर्स्ट लिखिए, कौन कौन सी बेटा मुख्य भूमिका थी। देखो बेटा, एंड्योरेंस, ENDURANCE, एंड्योरेंस। एक देखो बेटा डिस्टेंस, PERSIST, ENCE, and will power। सहन शक्ति, कृत संकल्पता और इच्छा शक्ति आर द थ्री qualities that create a major role in the author claim। क्वेश्चन नंबर सेकंड, सुनो बेटा, why is adventure which is risky also pleasurable। मिल गया बेटा नंबर सेकंड, इसका आंसर लिखिए बेटा। रोमांच जो कि खतरनाक है सुखद क्यों होता है। देखो बेटा एडवेंचर VEN PUI, which is risky is also pleasurable because
light. Man takes light in overcoming obstacle. After having after having done something, after having done something adventurous, man feels man feels the sense of battle. Battle fought and won. Man has the feeling man has the feeling of victory and happiness. Question number third. आंसर नंबर थर्ड बेटा क्वेश्चन है तीसरा. What was it about Mount Everest that the author found? मिल गया बेटा. क्वेश्चन नंबर थर्ड, माउंट एवरेस्ट के बारे में क्या था जिसे लेखक ने प्रथमोद पाया. हमने कौन सा था? ब्यूटी, द ब्यूटी aloofness, might, because करना ED anti-tolerance. Anti-tolerance. And the difficulties
difficulties encountered ENCOUNTE encountered on the way of Mount Everest, on the way of Mount Everest, Everest, one the feature FEATURES that the author found irreversibility. Question number 4. One does not do climb a high peak for fame alone. What does one do it for really? Answer number 4. Really, one climbs a high peak for the satisfaction for a peak pulse to rise above one surroundings and for reaching a fuller knowledge of himself.
क्वेश्चन नंबर 4 अब बेटा इसके आगे आपको करना है क्वेश्चन नंबर 6 वृत्त में का ऑर्डर वृत्त नहीं करना है आपको करना है क्वेश्चन नंबर 6 छठवें नंबर का करना है what were the symbols of release by the net member of the दल के सदस्यों एवरेस्ट छोड़ के सामान को कौन से थे तो लगभग एक पिक्चर ऑफ ब्लू नाम छठवां करना इसके बाद a picture of Guru Nanak a picture of goddess Durga a picture of Durga and a relic of the Buddha of the Buddha what the symbols symbols of left by member members of a on a list ये तो आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 6 और बेटा क्वेश्चन नंबर 7 लास्ट और क्वेश्चन नंबर 7 what according to the writer with the experience as the average teach him लेखक के अनुसार के एवरेज जिसका होने से अनुभव ने क्या शिक्षा दी और लोगों का अकॉर्डिंग टू द राइटर according to the writer his experience his experience as an average taught him to
turn into fish like orderlies ये बेटा आपके हो गए क्वेश्चन आंसर। अब बेटा आगे के रह गए तो अभी कराते हैं। लिख लो बेटा, जब मुझे बता देना। थोड़े से और रह गए, कोई बेटा कंप्लीट करा देंगे। लिख लिया बेटा? तो बेटा इसके बाद इस सेकंड कोई मतलब का नहीं है। अब बेटा इसमें आ जाओ, fill in the blanks पे सीधे। fill in the blanks fill in the blanks in the following dialogue choosing suitable phrase from those given in box। मिल गया बेटा? पेज नंबर 81, पेज नंबर 81। The teacher who was away from school without permission go to the principal। मिल गया बेटा? मिला कि नहीं मिला? And submit your exhibition, submit your expression, sorry, submit your expression। अब जो प्यूपल है बेटा, यस मैडम व्हाट वुड यू हेल्प मी राइट फर्स्ट अरुण। अब बेटा आर यू अनवेल। अब ईला कहते हैं नो, नो, व्हाई, नो नॉट, व्हाई डू यू आस्क वाला क्वेश्चन मिल गया बेटा आपको कंप्लीट। क्या है? अब देखो पहले में तो पहला है ना, इसमें भरना आपको एट वंस। पहली जो ब्लैंक्स है बेटा इसमें भरना आपको एट वंस, प्रिंसिपल एट वंस। पहली ब्लैंक्स में भरना है एट वंस, दूसरी ब्लैंक्स भरना है एट ऑल, दूसरी ब्लैंक्स बेटा एट ऑल। थर्ड नंबर जो ब्लैंक्स है उसमें भरना है एट द फर्स्ट साइट, ऊपर लिखिए बेटा एट द फर्स्ट साइट। फोर्थ जो भरना है बेटा एट ए लो, एट ए लो एट, एट ए लो एट। और पांचवी बचा बेटा ये गई एट हैंड, एट हैंड। हो गया बेटा कंप्लीट? हो गया कि नहीं? जो बेटा ये 1 2 3 4, हाँ, मैच द वर्ड अंडर विद बेटा एक और ऊपर बचा है, राइट द नाउन फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड्स एंडिंग एन। सो बेटा इसमें जोड़ना है, तो बेटा इसमें ई एन डी यू आर ई मिल गया। तो इसमें क्या करना बेटा, क्या लिखना पता है? ई एन डी यू आर ए एन सी ई, ई को हटा के ए एन सी ई करना है। ए एन सी ई कर लिया? पी ई आर एस आई टी, पी ई आर एस आई टी ई एन सी ई, ई एन सी ई। सेकेंड में
थर्ड बेटा SIGNIF, ICANCE, बाई को हटा के कर दे बेटा IC और फिर ANCE, बाई को हटाना है IC कर देना और फिर ANCE जुड़ जाएगा। कॉन्फिडेंस तो बेटा DENCE, DENCE। मेंटेनेंस तो बेटा ANCE, इसमें जुड़ जाएगा ANCE, पांचों में ANCE, इसमें जुड़ जाएगा बेटा ENCE, डबल आर कर देना, सॉरी इसको ABHORR ENCE, ENCE। अब बेटा नेक्स्ट, मैच वर्ड अंडर ए विद देयर मीनिंग अंडर बी। बेटा रिमोट, तो रिमोट का मतलब क्या होता है बेटा? रिमोट का मतलब फार अवे फ्रॉम, फार अवे फ्रॉम, नीचे नीचे दिया हुआ है, फार अवे फ्रॉम, इसका मीनिंग लिखना है। मीन्स, मीन्स का मतलब मेथड्स, सेकंड नंबर पे मीन्स का मतलब मेथड्स। ओमिनियंट, ओमिनियंट का मतलब होता है मतलब मोस्ट प्रोमिनेंट, सेकंड नंबर पे। फॉर्मिडेबल, डिफिकल्ट टू ओवरकम, नंबर पहले पे दिया हुआ है फॉर्मिडेबल का, डिफिकल्ट टू ओवरकम। और ओवरब्लेम्ड, इसका दिया हुआ था लास्ट ईयर का बी ओवरकम, या बेटा ओवर पावर्ड, ओवर पावर्ड। fill in the blanks with the sentence below the appropriate words. Dear were formidable, पहले में आ जाए बेटा फॉर्मिडेबल, FORMIDABLE, पहले में FORMIDABLE लिख देता हूं बेटा, मिस्टेक हो जाएगी लिखने में, ब्लैक बोर्ड पर लिख देता हूं बेटा फिल इन दी ब्लैंक्स वाला। फिल इन दी ब्लैंक्स लास्ट वाला है बेटा ये। पहले में भरना आपको फॉर्मिडेबल, FORMIDABLE, नंबर दूसरी ब्लैंक्स में आपको भरना है मीन्स, तीसरी ब्लैंक्स में आपको भरना है रिमोट, चौथी आपको ब्लैंक्स में भरना है का ओवरब्लेम्ड, और पांचवी बेटा आपको भरनी है 3 नंबर में डोमिनेंट। कंप्लीट बेटा आपका चैप्टर। किसी को प्रॉब्लम हो तो बेटा और पूछ लेना, लिखने जब बेटा मुझे बता देना सर हमने लिख लिया। लिख लो बेटा आराम से। लिख लिया बेटा सबने?
गौरव यस सर। हो गया बेटा कंप्लीट? यस सर। ओके, हटा दो।